सभी व्यूअर्स के लिए अंगा टीवी रिलोडेड का Q&A सेशन आपके लिए लाया हूँ। सो मैं पहला क्वेश्चन शिवा आपसे पूछना चाहूँगा। आपके व्यूअर्स आपसे पूछ रहे हैं कि सूरज का है। सूरज घर पे है मुकुट के साथ। अच्छा, सो रोहित आप बताएंगे कि सूरज ने लेफ्ट क्यों किया, क्योंकि सब व्यूअर्स यही पूछ रहे हैं, बार बार आपके कमेंट सेक्शन में पूछते जा रहे हैं कि सूरज ने लेफ्ट क्यों किया। जैसे कि आपने देखा था कि सडनली क्या हो गया था, जब मैंने एक पोस्ट डाला था वो ब्राप एंटी मैच का, तो तभी सब लोग मेरे को पूछते थे सूरज कहाँ है, वो कहाँ है। तो तभी एक्चुअली क्या हुआ था, सूरज ने बोला था मुझे कि मैं अंगार टीवी का हिस्सा नहीं हूँ अभी। तो मैं बोला ठीक है, तो अगर वो नहीं है और लोग इतना पूछ रहे, तो मैंने कैप्शन में डाल दिया था कि सूरज इज़ नो मोर। क्या हो गया, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया अभी, और उसने हमारा अकाउंट जो अंगार टीवी का अकाउंट है ना, वो उसने ले लिया है। लास्ट अपलोड जो किया था वो मैंने किया था TLC का, और अभी उसके बाद शायद ही आएगा, जो उसको करना है वो करेगा। फ़िलहाल हम लोग तो अंगार टीवी छोड़ दिए है, और हम लोग को अभी अंगार टीवी में वापस आना नहीं है, और हम लोग दिखेंगे भी नहीं अंगार टीवी में। सो अभी एक फनी क्वेश्चन है कि किसी रिजवान ने पूछा है कि वांट्स टू मीट यू गेस, तो इसका जवाब कौन देना चाहेगा? हाँ बोलिए। पहली बात, हम लोग गेस नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको हमसे मिलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस है, प्लीज़ आ जाना। ओके, सो शिवा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को अंगार टीवी का बेसिकली आइडिया कहाँ से आया था? सो बेसिकली हमने रिवर्स के कुछ ऐप्स और विवा वीडियोस के ऐप्स जो थे, हम ऐसे कुछ भी वीडियोस बनाते थे और हम उससे एडिट करके हम खुद ही देख के खुद ही हंसते थे। तो ऐसे से हम लोग ने स्टार्ट किया है। जैसे कि रिवर्स वीडियोस हम लोग ऊपर से कूदते थे और उसको रिवर्स करते थे, तो वो कुछ अलग लगता था। तो वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली, और जब हमने स्टार्ट किया अंगार टीवी तो धीरे धीरे व्यूज़ मिलने लग गए, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ते गया। तो बस ये इसकी शुरुआत यहीं से हुई। ओके, सो आप लोगों का लिए डायलॉग कौन लिखता है रिलोडेड के लिए स्पेशली? डायलॉग हम लोग लिखते नहीं हैं। हम लोग जिस दिन वीडियो बनाने आते हैं उसी दिन हम लोग तय करते हैं कि कौन क्या डायलॉग बोलेगा। बस जगह पे बनाते हैं, कोई घर से कोई लिख के नहीं लाते। तो आप लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इस सब की? हम लोग बचपन से WWE देखते थे और ऐसे मूव्स करते थे और खेलते भी थे, तो हम लोग ने वही देख के हम लोग ने एक बनाना चालू किया। ओके, सो फिर आप लोगों के लिए जो अंगार टीवी का जो आपने रेसलिंग मैचेस खेले, उसके लिए जो बैड मैट्रेस प्रॉप्स वगैरह खिलाते थे, वो कहाँ से लाते थे? बेसिकली वो हम लोग परचेस नहीं करते थे, हमारे घर से ही अरेंज हो जाता था। जैसे पुराना रिप्लेस किया, नया लाया, तो पुराने को हम लोग अपने न्यू वीडियो में यूज़ करते हैं। और रोहित जी, हमने सुना है कि आपने ही सारे अंगार टीवी के वीडियोस एडिट किए हैं, तो आपने कहीं से सीखा या कोई स्पेसिफिक कोर्स किया? सीखा नहीं था एक्चुअली। जब मुझे भी एक इच्छा था कि जैसे हम लोग पहले वीडियोस बनाते थे, आपने कहा था कि आपको इंस्पिरेशन किससे मिला है या क्या है, तो क्या होता था सडनली जब वीडियो बनाने का वो टाइम आता था, तो तब है ना एक्चुअली मेरे अंदर ऐसा होता था कि यार मेरे को कुछ वीडियो बनाना है या कुछ करना है, तो वो वीडियो का एक डायरेक्शन मिल जाता था। लेकिन क्या है, अगर एडिट अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो वो लोगों को वैसा नहीं दिखता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एडिट कर लूँ, तो जो डायरेक्शन रहेगा वो प्रॉपरली मालूम पड़ेगा कि क्या है, क्या देखना चाहते हैं लोग और मैं क्या दिखाना चाहता हूँ उनको। अच्छा, ओके। सो आप लोगों के अंगार टीवी के जो रेसलिंग मैचेस होते थे उनके मूव्स तो बहुत कूल होते थे, ये तो व्यूवर्स भी मानते हैं। सो उसमें से एक सबसे फेमस मूव है RKO, जो हमारे राकेश जी करते। तो आपने कहाँ से सीखा RKO? मैं रैंडी ऑर्टन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं RKO अच्छा देता था, तो ये स्किल देख के रोहित विश्वकर्मा ने मेरे को RKO का टाइटल दे दिया, राकेश कुमार होता है। अच्छा, सो आपके रिलोडेड का जो अभी मेन कैरेक्टर है रघु भाई, जिन्हें हमारे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सो ये आइडिया कहाँ से आया इन्हें रघु बनाने का, शक्ति को? शक्ति से पूछ लो। राउडीज बनाने का सोचा था, तो रोहित तो फिक्स था रन की जगह में, तो हम लोग रघु को ढूंढे। तो रघु तो सिर में ही टकला था, तो रघु को टकला ही, तो मेरे को बनाने का सोचा हम लोग, इसीलिए राउडीज मिला और मैं इतना फेमस हुआ इन लोग की वजह से। और बहुत अच्छा भी किया था, और बहुत अच्छा भी किया और राउडीज का आइडिया कहाँ से है आप लोगों को? ये हम लोग वीडियोस बनाते थे, जैसे कॉमेडी वीडियोस होते थे, प्रैंक होते थे। तो फिर क्या हुआ, मुझे एक क्लिक हुआ कि यार स्पूफ बनाते और कुछ जैसे रियलिटी शोज़ होते वो बनाते, तो इसीलिए राउडीज का आइडिया तभी आया था।
और जो आपने अंगाट टीवी के लिए जो रेसलिंग के रिंग्स बनाए वो सब कहाँ से बनाते थे, कैसे बनाते थे, इन केस किसी को आगे जाके आप लोगों से सीखना हो तो पहले तो हमें जो रोप्स की ज़रूरत थी वो तो हमें हार्डवेयर की शॉप से मिल जाती थी। बाकी जो भी हमें मैट्रेस और सोफ़ा बेडशीट्स जो भी हमें मैट्रेसेस जो भी हमें चाहिए थे वो जैसे विनय ने बताया जो घर से रिप्लेस होते थे हम वो इधर उधर से लेके आते थे। और बाकी जो आपको मेटल के बैम्बूस दिखेंगे वो उसको हम लोग ने ख़ास प्रिपेयर कराया है, परचेज़ करके प्रिपेयर कराया, वेल्ड कराया है हमारे वेल्डर से, हमारे पर्सनल वेल्डर हैं उनसे हमने वेल्ड कराया। और टोटल जो भी है हम सब करते हैं, कंस्ट्रक्ट भी हम ही करते हैं, मेंटेन भी हम ही करते हैं, उसमें कोई भी एक्सटर्नल नहीं रहता। जो हमारे मेंबर से सूरज ने कुछ किया था? सूरज ने कुछ नहीं किया था। हमारा आप वीडियोस देख लीजिए उठा के, आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कितने वीडियोस में सूरज था और कितने वीडियोस में हम। हमारा जो सबसे अभी फेमस मेन इवेंट था स्टील केज में वो खुद नहीं थे। स्टील केज में आप देख लीजिए, स्टील केज हम लोग ने खुद खड़ा किया है और हम लोग ने खुद बनाया, मैच बनाया, उसके बाद हम लोग ने स्टील केज को खोला और फिर हम लोग ने रखा। हम लोग को इसमें 4 दिन लगे हैं ये पूरा स्टील केज मैच को लगाने में, और हमने किया, हम लोग ने किया। सो आप लोगों का एक फैन का क्वेश्चन है कि आप लोग WWE में कब जाना चाहते हैं और कब जाएंगे? जब ये विंस मैकमैन अगर हमें बुलाएंगे तो हम WWE में जाना चाहेंगे। हमारा सबका ड्रीम है कि हमें ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले वहाँ जाने का। राउडीज पार्ट 4 कब आ रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो तो रघु भाई के पीछे पागल हो चुके हैं। सो रघु को हर एक वीडियो में देखना चाहते हैं, चाहे राउडीज हो या AGT। सो कब आ रहा है राउडीज पार्ट 4? राउडीज पार्ट 4 तो जल्दी आएगा, शायद अगले महीने आपको मिल जाएगा। पहले से कॉमेडी और पहले से अच्छा। आई होप, इंतज़ार कराने के लिए सॉरी, पर अगले महीने आपको ज़रूर राउडीज पार्ट 4 मिल जाएगा। जैसे कि अगर हमें ज़्यादा व्यू आए और ज़्यादा लाइक मिले अगर वो राउडीज करने से, तो हमें भी लगेगा कि यार राउडीज से कुछ हो रहा है। जनता पसंद हाँ, करेगी। अगर जरूर करेंगे उसे। तो किसी आपके एक फैन ने पूछा है कि आप लोग TNA और WWE के बीच में मैचेस कब करेंगे? WWE के प्लेयर और TNA के प्लेयर, जैसे आप खाली अंगा टीवी में देखते आ रहे थे कि खाली हम लोग WWE के प्लेयर को ही लड़ाते थे, अब भी दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। WWE और TNA दोनों के प्लेयर मिलके आपस में लड़ेंगे। तो ये सब आप रिलोडेड में करेंगे? रिलोडेड में नहीं, अभी हमारा नया चैनल आने वाला है, वो रेसलिंग रिलोडेड है। रेसलिंग रिलोडेड, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। एंड आपको इसका प्रोमो इसके बाद मिल जाएगा, ये शो के बाद आप कंटिन्यू देखना उसमें। हाँ, तो आपके एक फैन करीम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि उनको उनका गिव अवे कब मिलने वाला है? जैसे कि अगर जो भी गिव अवे का जो भी कुछ भी फंडा है वो सब सूरज के पास रहता है। तो जो गिव अवे जो रखा था वो हम लोग सबने मिल के रखा था, वो तो मानते हैं हम, लेकिन जो गिव अवे का जो भी प्रोडक्ट है वो सूरज के घर पे था। और करीम, अगर आपको गिव अवे चाहिए तो सूरज को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे और उसको मैसेज कीजिए, अपना गिव अवे मांगिए। सो बेसिकली अगर आपके जो व्यूवर्स है, जो आपके अंगार टीवी की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी, 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे, तो उनको अगर आपको WWE मैचेस करते हुए देखना है तो कहाँ देख सकते हैं वो आप? अभी जैसे हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले नया चैनल जो है रेसलिंग रिलोडेड, WR रेसलिंग रिलोडेड, तो उसमें आप देख सकते हैं हमारे नए मूव्स और नए प्लेयर और सब कुछ नया होगा उसमें। धमाकेदार एंट्री रहेगी सबकी और मजा आएगा सबको। आप लोग को देख के बोलते ना खुश हो जाओगे आप लोग। और वही मेंबर्स रहेंगे जो अंगार टीवी में थे, वही आपको मेजोरिटी इधर मिलेगी। तो बेसिकली अगर आपने अंगार टीवी पे वापस वीडियो देखा तो उसे ना देखे, रेसलिंग रिलोडेड के वीडियोस देखे, क्योंकि जो अंगार टीवी में थे वो अब रेसलिंग रिलोडेड में होंगे। सो आपके सारे चहीते रेसलिंग रिलोडेड में आने वाले हैं। सो और कुछ अपने फैंस के बारे में कहना चाहेंगे? और कुछ फैंस के बारे में नहीं कहना है, एक चीज़ है जो हम लोग अभी ये Q&A होने के बाद, जैसे Q&A अपलोड हो जाएगा वो टाइम पे हम लोग फेसबुक का जो है हमारा अंगार टीवी करके पेज, उसको हम लोग अंगार टीवी रिलोडेड करेंगे। इंस्टाग्राम में जो है अंगार टीवी ऑफिशियल, उसको अंगार टीवी रिलोडेड करेंगे। और ट्विटर में है जो अंगार टीवी ऑफिशियल, उसको अंगार टीवी रिलोडेड करेंगे। तो बेसिकली अब अंगार टीवी और रिलोडेड अलग अलग। और जैसे कि फैंस प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करते रहो, अगर आप हो तो हम हैं।
और हम आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि हमें बहुत सारा फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और हमें बहुत सारा मैसेज आता है। आप डेफिनेटली मैसेज कीजिए, हम आपको पॉसिबल रिप्लाई करेंगे अगर हमसे हो सकता है तो, क्योंकि हमारी स्टडीज़ चल रही हैं तो हम थोड़ा बिजी रहते हैं, तो उसको लेके आप ऐसा मत सोचिए कि हम आपको रिप्लाई नहीं करना चाहते। हमें भी रिप्लाई करना, हमें भी आपसे कांटेक्ट करना है। सो प्लीज़ डोंट, आप बुरा मत मानिए उसके लिए। थैंक यू। हाँ, तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आई होप आपके सारे व्यूअर्स को भी आप ये Q&A में सबको अपना अपना जवाब मिल गया होगा। और फिर भी अगर आप एक मिनट मुझे कुछ कहना है। ओके। जैसे कि आप देख सकते हो धर्मिंदर हमारे न्यू मेंबर हैं अंगा टीवी रिलोडेड के, तो प्लीज़ थोड़ा आगे बढ़ाइए। और ये हमारे अभी अंगा टीवी रिलोडेड के नए मेंबर जो बहुत कुछ इनके अंदर बहुत टैलेंट है तो वो दिखा हुआ है हमें, तो इसलिए हमारे न्यू मेंबर है। तो गाइस तो आप भी ना भूलें अंगा टीवी रिलोडेड को सब्सक्राइब करना और रेसलिंग रिलोडेड को सब्सक्राइब करना। यो बाय बाय, पीस आउट।